नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सूरजोनॉमिक्स पर, जहां आज हम डिस्कशन करेंगे कमोडिटी मार्केट के रिलेटेड। तो कमोडिटी मार्केट में आज हम समझेंगे कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों हमें कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहिए, इंडियन मार्केट और कमोडिटी मार्केट में क्या कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके जितने भी कमोडिटीज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। सबसे पहले समझते हैं कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट क्या होता है। तो कमोडिटी मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहां रॉ मटेरियल्स या प्राइमरी गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है। इस मार्केट में हम शेयर्स नहीं बल्कि कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, व्हीट, कॉटन और शुगर जैसे कमोडिटीज को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये था कमोडिटी मार्केट का एक ओवरऑल डेफिनेशन। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। टाइप कितने तरह के कमोडिटी मार्केट्स होते हैं। तो कमोडिटी मार्केट बेसिकली दो तरह के होते हैं, हार्ड कमोडिटीज एंड सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज वो चीजें होती हैं जो हमें जमीन से मिलती है, लाइक जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, राइट। हार्ड कमोडिटीज में दो फैक्टर्स हैं, पहला प्रीशियस मेटल, दूसरा एनर्जी। प्रीशियस मेटल मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। एनर्जी में आते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। अब समझते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज क्या होता है। सॉफ्ट कमोडिटीज वो कमोडिटीज होते हैं जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग से आते हैं, राइट। ये हमें नेचर से नहीं मिलता है, ये खुद जो है इंसान फार्मिंग करके, किसान जो फार्मिंग करते हैं उसके बाद जो हमें कमोडिटीज मिलता है उसे हम सॉफ्ट कमोडिटीज कहते हैं। जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगर, कॉफी, स्पाइसेस, सोयाबीन, कॉर्न। ये सारे वो कमोडिटीज हैं जो हमें फार्मिंग से मिला है, राइट। तो टाइप्स ऑफ कमोडिटीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कमोडिटी के एक्सचेंजेस इंडिया में कौन कौन से हैं। जैसे इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड होते हैं उनके दो एक्सचेंजेस हैं, पहला है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी दूसरा है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। ये आप सबको अच्छे से पता ही होगा। बट कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज 22 commodity exchanges that have been set up under the forward market commissions. The following commodity exchanges are popular choices of trading in India. इनमें से ये सारे जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे पॉपुलर हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ICEX, NMCE, NCDEX। इनमें से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है MCX और NCDEX, राइट। तो कमोडिटी के एक्सचेंजेस अब आपको पता चल गया कि कमोडिटी कहाँ ट्रेड होता है, राइट। अब कैसे ट्रेड होता है, हाउ टू ट्रेड कमोडिटीज, ये क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम इंडिया में इंडियन मार्केट में सपोज सोच लीजिए, अगर मुझे टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीदना है तो मैं उसमें तीन तरह से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। पहला इक्विटी यानी खरीद के लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। तो कमोडिटी को आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू खरीद या बेच सकते हो। तो अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक फिक्स्ड डेट पर एक स्पेसिफिक प्राइस पे कमोडिटी का बाई या सेल होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हो। वहीं अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो। और इसको समझते हैं, जैसे अभी गोल्ड चल रहा है, सपोज 97,000 का गोल्ड है, आपने एक महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है। अगर एक महीने बाद गोल्ड 1 लाख हो जाता है तो आप 3,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो पर ग्राम पे, राइट। नेक्स्ट समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप का डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें बाई या सेल करने का राइट होता है, ऑब्लिगेशंस का नहीं। दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन में आपको खरीदने का राइट मिलता है फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस पे। पुट ऑप्शन में आपको बेचने का राइट मिलता है फ्यूचर में एक सर्टेन
प्राइस पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली जो है भी दिखाऊंगा टर्मिनल के थ्रू आने वाले वीडियोस में। तो अब हम समझते हैं कि गोल्ड जो है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सबको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं इनमें से कुछ ही सेलेक्ट किया हूँ। रीजन बीइंग, हम सभी को ट्रेड कर सकते हैं, बट इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है, जिनमें ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होता है, जिनमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जिनमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, वो है गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। ये चार कमोडिटीज सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रेड होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसीलिए मैंने चार ऑप्शंस को सेलेक्ट किए हैं, ताकि हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। बाकी अगर आपको और डेप्थ जाना है तो आप खुद से और समझ सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कंप्लीट सारे कमोडिटीज का जो है लॉट साइजेस और सिंबल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि गोल्ड को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड में चार तरीके से आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। चार कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं बेसिकली गोल्ड में। पहला है बिग, जिसे इसका नाम सिर्फ गोल्ड ही है, उसका लॉट साइज 1 kg का है, राइट। दूसरा है गोल्ड मिनी, जो 100 ग्राम का है लॉट साइज। तीसरा गोल्ड जूनिया, जो 8 ग्राम का है। और गोल्ड पेटल, जो 1 ग्राम का है। ये सारे लॉट साइजेस हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर। जैसे सिल्वर में भी आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या क्या है। सिल्वर में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। एक है बिग सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। इनके लॉट साइजेस भी मैंने लिख रखे हैं, 30 kg का है, 5 kg का है, 1 kg का है। इन सबको ट्रेड करने के लिए कितने अमाउंट के नीड होते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर टर्मिनल में दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। हमारा क्रूड ऑयल में दो तरीके से क्रूड ऑयल है। पहले क्रूड ऑयल का सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल था, बट बाद में मिनी भी अवेलेबल हो गया है। तो अब आप क्रूड ऑयल को दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, 100 बैरल्स के थ्रू और 10 बैरल्स के थ्रू भी। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। पहला है मेन नेचुरल गैस, जिसका लॉट साइज है 1250 MMBTU का। और दूसरा है नेचुरल गैस मिनी, जिसके लॉट साइजेस है 250 MMBTU। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली टर्मिनल में दिखाता हूं कि टर्मिनल में हम इसको जब ट्रेड करेंगे तो हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो चलिए टर्मिनल पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा टर्मिनल है, जिसमें मैंने सारे लॉट साइजेस और सभी को ऐड कर दिया है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो जैसा हमने वहां बात किया था, गोल्ड के चार कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला गोल्ड, दूसरे गोल्ड एम यानी गोल्ड मिनी, तीसरा है गोल्ड जूनिया, इसके लॉट साइजेस है 8 ग्राम। और जो है उसके बाद है गोल्ड पैटल। देखिए, लॉट साइजेस जो हमने डिस्कशन किया था वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको ट्रेड करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको पहला जो गोल्ड का बिग कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए होगा 7,19,172 रुपए का मार्जिन। वहीं अगर आप छोटे उसमें से जाएंगे गोल्ड मिनी में, तो गोल्ड मिनी में आप 71,000 से ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड में आप ओनली 5,000 रुपीज से ट्रेड कर सकते हैं। फोर्थ को आप ओनली 721 रुपीज से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। उसी तरीके से सिल्वर भी है। सिल्वर का जो सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो है 4,56,000 का। उसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो है 75,000 का। और तीसरा जो बिल्कुल माइक्रो है वो है 15,000 का। क्रूड ऑयल की अगर बात करें, तो क्रूड ऑयल में मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3,36,000 का है। और क्रूड ऑयल मिनी की बात करें, तो क्रूड ऑयल मिनी को आप 33,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं। बात करें नेचुरल गैस मेन कॉन्ट्रैक्ट की, तो नेचुरल गैस को आप 88,000 में ट्रेड कर सकते हैं, और नेचुरल गैस मिनी को आप ओनली 17,000 में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं, तो ये मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक चल रहा है। देखिए, गो नेचुरल गैस और गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। नेचुरल गैस में भी 2,000 का प्रॉफिट रनिंग है और गोल्ड में 16,000 का प्रॉफिट रनिंग। तो नेचुरल गैस का मैंने मेन कॉन्ट्रैक्ट बाई किया हुआ है, और गोल्ड के मैंने जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हुए हैं, राइट। तो ये थोड़ा मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा दिया कि प्रैक्टिकली जो है गोल्ड को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और क्या क्या इसके लॉट साइजेस हैं, राइट। अब हम चलते हैं वापस हमारे प्रेजेंटेशन पे। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्सेस कमोडिटी मार्केट के बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करते हैं, राइट। और कमोडिटी मार्केट में आप रॉ मटेरियल्स ट्रेड करते हैं, जैसे गोल्ड, ऑयल, व्हीट, एटसेट्रा। दूसरा जो है टाइमिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है।
टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट को आप सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक ही ट्रेड कर सकते हो। वहीं कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट को आप मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कमोडिटीज, जो लोग जॉब्स करते हैं, जिनको बेसिकली मार्केट को वॉच करने का समय नहीं मिलता है, तो उनके लिए बेस्ट है। कमोडिटी मार्केट में आपके मार्जिन्स भी काफ़ी कम लगते हैं। जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज देखा, कॉन्ट्रैक्ट साइज के अगेंस्ट में मार्जिन भी यहाँ आपका बहुत कम है, टाइमिंग भी ज़्यादा है, राइट? और इतने ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते कमोडिटी मार्केट बाकी हमारे ऑप्शंस मार्केट की तरह। बिकॉज़ गोल्ड और जितने भी मतलब जो कमोडिटीज़ हैं, उनको वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाता है। रीज़न इसीलिए यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते और इनमें लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी खासी अवेलेबल होती है। राइट। तो आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट का रिलेशंस क्या क्या है और कैसे जो है स्टॉक कमोडिटीज के जो है कुछ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो स्टॉक प्राइसेस और बाकी चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो कॉस्ट इम्पैक्ट ऑन कंपनीज, इसका मतलब है जब कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं जैसे क्रूड ऑयल, मेटल्स, वेट, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिट पर पड़ता है। एग्जांपल से समझाऊं तो आपको, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं, राइट? तो वहीं मेटल, जैसे मेटल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है, राइट? नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लेशन कनेक्शन। इससे मतलब ये है कि कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन जब होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट डाउन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के रिस्क को बैलेंस करने के लिए कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड। स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो लोग सेफ हेवन के लिए गोल्ड खरीदते हैं। वैसे गोल्ड को एक सेफ हेवन करेंसी भी कहा जाता है। इसी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ता है जब मार्केट डाउन होता है। आपने देखा होगा जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन होते हैं या कोई भी मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ करेंसी माना जाता है। गोल्ड अचानक से कभी आपको 10,000 50,000 पॉइंट डाउन होते हुए कभी नहीं दिखा। ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जैसे वॉर, अभी के जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, वॉर, रेसेशन, ऑयल कट्स है ना, ऑयल सप्लाई कट एटसेट्रा जैसे ग्लोबल इवेंट्स दोनों मार्केट को एक साथ इम्पैक्ट करते हैं। जब वॉर होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक्स के प्राइसेस गिर जाते हैं। रिसेंट की अगर बात करें तो जैसे अभी युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में एशियन पेंट्स के स्टॉक्स के प्राइस डाउन हो गए। वैसे ही जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, जिससे एक्सपोर्ट कंपनीज के स्टॉक्स पर फर्क पड़ता है, यानी वो डाउन हो जाते हैं। कमोडिटीज अफेक्ट सेक्टर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ कमोडिटीज प्राइसेस डायरेक्टली स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं, जैसा भी हमने डिस्कशन किया था। क्रूड ऑयल जब भी बढ़ता है या घटता है तो एविएशन और ट्रांसपोर्ट और पेंट्स जैसे सेक्टर के स्टॉक्स में इफेक्ट पड़ता है। और जब गोल्ड के प्राइस घटते बढ़ते हैं तो ज्वेलरी कंपनीज पे फर्क पड़ता है। स्टील और आयरन जब घटते बढ़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर्स पे फर्क पड़ता है। वहीं वीट, शुगर अगर बढ़ते हैं तो एफएमसीजी और फूड कंपनीज पे इसके फर्क पड़ते हैं। अब समझते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं, क्यों हमें कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहिए। पहला है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट के अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एग्जांपल्स, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है लेकिन गोल्ड बढ़ रहा है तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट सेफ ही रहेगा, राइट? दूसरा है इन्फ्लेशन हेज। कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल का प्राइस इन्फ्लेशन के टाइम पर बढ़ता है। इस वजह से कमोडिटी ट्रेडिंग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। थर्ड इज हाई लिक्विडिटी। मेजर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, इसीलिए आप आसानी से बाई या सेल कर सकते हो बिना किसी डिले के। फोर्थ इज लिवरेज एडवांटेज, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन पे ट्रेड करने का मौका मिलता है।
यानी कम पैसे में बड़े वॉल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप खरीद या बेच सकते हो। इससे प्रॉफिट का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। 24/7 ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट। कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली डिसाइडेड होते हैं, इसीलिए आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। आप ग्लोबल न्यूज, ट्रेंड्स और डिमांड ऑन सप्लाई को ट्रैक करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बात करें सेफ हेवन एसेट्स, इससे ये इसका मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट वोलाटाइल या अनसर्टेन होता है, तब लोग गोल्ड जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे सेफ हेवन माना जाता है। ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड मार्केट, इंडिया में एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स जैसे एक्सचेंजेस कमोडिटी ट्रेडिंग को रेगुलेट करते हैं। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए मैनिपुलेशन का तो चांस ही नहीं है। हेजिंग टूल्स फॉर बिजनेस, फार्मर्स, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स कमोडिटी ट्रेडिंग का यूज अपने फ्यूचर प्राइस रिस्क से बचने के लिए करते हैं। जैसे एक फार्मर गेहूं के प्राइस फिक्स करके अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकता है। तो ये थे कमोडिटी ट्रेडिंग्स के कुछ फायदे जो मैंने आपको बताए। अब जानते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उसमें भी आपके एमसीएक्स या एनसीडीईएक्स जो है वो इनेबल्ड होने चाहिए। यानी जब भी आप जैसे मार्केट, इंडियन मार्केट में भी जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो डीमैट अकाउंट में जब तक आप ऑप्शंस वाले ऑप्शन जब तक आप ऑप्शंस को चूज नहीं करते, उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं होता। वैसे ही कमोडिटी का भी वहां पे इनेबल्ड करने का ऑप्शन आता है, आपको एमसीएक्स और एनसीडीएक्स को इनेबल करना होता है, और सही ब्रोकर के पास आपको डीमैट अकाउंट खुलाना चाहिए। देखिए, प्रेफरेबली अगर मैं बात करूं ना, तो आपको हमेशा फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। रीजन बीइंग, फुल टाइम ब्रोकर के साथ आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे सोच लीजिए आप कोई एक डिस्काउंट ब्रोकर लाइक जीरोधा के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको सडनली कुछ भी डाउट हुआ या आपको कुछ भी जानना है, तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो ह्यूमन से ही बात करना चाहता है, राइट। तो फुल टाइम ब्रोकर में क्या होता है, आपको एक प्रिफर्ड आरएम असाइन होता है, तो उससे आप वन टू वन बात कर सकते हैं, राइट। तो वैसे अगर अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे अंडर भी खुलवा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद हम वन टू वन बात करके भी आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ट्रेड करना बेस्ट होगा। जब आप हमारा क्लाइंट बनते हो आफ्टर ओपनिंग अकाउंट थ्रू आवर लिंक, तो हम और आप कनेक्ट होकर के एक साथ मिल करके आपके रिस्क ट्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी, देखिए प्राइस मूवमेंट, डिमांड, सप्लाई, न्यूज, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करें, आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसका भी आप बैक टेस्टेड होना चाहिए। कम से कम साल भर की बैक टेस्ट करो कि यही स्ट्रेटेजी में अगर मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करता या किया होता, तो आज मैं कितना प्रॉफिट में होता, राइट। तो एक प्रूवन टेस्टेड स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सो कंक्लूजन की अगर बात करें, तो कमोडिटी ट्रेडिंग एक पावरफुल तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन इसमें प्रॉपर नॉलेज, प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। बिगनर्स के लिए पहले स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना और मार्केट को समझना रिकमेंडेड है। जैसे अगर आप गोल्ड में परचेज करना चाहते हैं, सिल्वर में परचेज करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा, अगर आप बिगनर हैं, तो पहले छोटे गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करें, जो आप 7,000, फिर 8,000, 50, 70,000 और 7 लाख के जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, आप नीचे से स्टार्ट करें, छोटे कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करें, राइट। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल पूरा कमोडिटी के मार्केट में जहां तक मैंने कोशिश किया है आपको सब कुछ बताने का। आई होप अगर आप एक बिगनर्स हैं, तो आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे आप अपने लाइफ का पहला कदम कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ा सकते हो, है। अगर आपको पहला कदम बढ़ाना है, तो मैं हूं आपके साथ, हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोलिए, फिर उसके बाद हम और आप मिलकर आपके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, और आपने इस वीडियो को पूरा सुना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम में भी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आई होप मैंने आपको एक बिगनर्स के तौर पे समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं
कमोडिटी में जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और जो भी मैंने बताए, इन पे आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है ये बताओ, कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है ये बताओ, तो ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट आफ्टर ओपनिंग अकाउंट विद अस। Okay. Till then, take care of yourself and your family also. We will meet in the next video.